इसमें देखो, इससे पहले हम बीमीय सूत्र पे आधारित डायमेंशनल फार्मूला पे आधारित 2 वीडियो बना चुके हैं। एक थोड़ी सी 36 मिनट की है और एक लगभग 11 मिनट की है। 2 वीडियो इस पे अपलोड हो गए हैं, बट तीसरा वीडियो अभी अपलोड करना बाकी है। उससे रिलेटेड इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इससे रिलेटेड मैं तीसरे पार्ट के लिए ये वीडियो अपलोड करूँगा। उससे पहले आप समझ लेंगे कि इसका डायमेंशनल फार्मूला है क्या। अभी तक हम लोग ये जितने भी डायमेंशनल फार्मूला थे बल से रिलेटेड, इन सभी डायमेंशनल फार्मूला को हमने आसानी से लिखा। इसके बाद से ये अगले पार्ट में आता है कार्य। कार्य के लिए क्या बीमीय सूत्र होता है, ये देखो। कार्य बराबर फार्मूला होता है ये बल अगुणा कितना होता है, विस्थापन। तो अगर मुझे कार्य का बीमीय सूत्र निकालने हैं तो ये सेम ऐसे रहेगा। कार्य यहाँ पे बल आया है और कल हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि बल का बीमीय सूत्र होता है mLT पे -2 इंटू ये विस्थापन है, और विस्थापन का बीमीय सूत्र क्या होता है, L होता है। तो अब हमारे पास जो बीमीय सूत्र निकलेगा ये हो जाएगा L एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 2 बार हो गया तो L पे 2 और ये T पे क्या हो जाएगा, -2। तो हम जानते हैं जो भी कार्य किया जाता है ये किसी भी वस्तु में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। दैट मीन्स जो ये किया गया कार्य यही ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कार्य का बीमीय सूत्र mL2T पे -2 है तो ऊर्जा का भी बीमीय सूत्र कितना होगा, तो mL2T पे -2 होगा, क्योंकि किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है। इसका मतलब कार्य ही क्या है, ऊर्जा है। इससे ये पता चल रहा है कि जो कार्य का बीमीय सूत्र है वही किसका बीमीय सूत्र होगा, ऊर्जा का भी होगा। तो लिख देंगे, इसलिए अगर ऊर्जा का बीमीय सूत्र पूछेगा तब भी हम क्या बोलेंगे, ये ऊर्जा के लिए अगर बीमीय सूत्र पूछता है ये बीमीय सूत्र, तो भी हम क्या बोलेंगे, सेम यही बोलेंगे mL2T पे -2। ये सेम होता है। इसका मतलब ये हुआ है कि अब जितनी भी कार्य और ऊर्जा से रिलेटेड भौतिक राशियां होंगी उन सभी भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र यही होगा mL2T पे -2। दोबारा सुन लीजिए, जितनी भी ऊर्जा और कार्य से रिलेटेड भौतिक राशियां होंगी उन सभी भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र यही होगा mL2T पे -2। अब जितनी भी कार्य और ऊर्जा से रिलेटेड भौतिक राशियां हैं उन सभी का नाम लिख रहे हैं। पहले ऊर्जा से रिलेटेड राशियों का नाम लिखेंगे। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे हम नाम लिखेंगे उन भौतिक राशियों का जिनका बीमीय सूत्र निकालना है। तो यहाँ लिख रहे हैं हम भौतिक राशियाँ, और यहाँ पे क्या रहेगा, इनका बीमीय सूत्र। यहाँ भौतिक राशियों का नाम रहेगा और उसके नीचे यहाँ पे क्या रहेंगे, बीमीय सूत्र। अब देख लिए, हम कार्य का अगर पूछेंगे बीमीय सूत्र या ऊर्जा का तो आप सेम बोलोगे mL2T पे -2। अब मैं पूछूं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, दाब ऊर्जा, ये पवन ऊर्जा, और कौन सी ऊर्जा है, चुंबकीय ऊर्जा, और कौन सी हैं बताओ। और तुम्हारे दिमाग में कोई ऊर्जा है, बोलो भाई। सौर ऊर्जा है,
और बोलो, जितनी ऊर्जा है सबका नाम बोलो। तापायनिक ऊर्जा, और बोलो उष्मीय ऊर्जा हो गया। और कौन ऊर्जा है? नहीं, और बहुत सारे ऊर्जाओं के नाम होंगे मेरे पास। नहीं है। जल ऊर्जा, नियत ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थिर, या नीचे देखना, प्रत्यास्थ स्थैतिक ऊर्जा, इसका मतलब कि जब एक जगह ऊर्जा का विमीय सूत्र Ml2Tp-2 मिला तो इससे रिलेटेड जितनी भी ऊर्जाएं हैं उन सभी ऊर्जाओं का विमीय सूत्र Ml2Tp-2 ही होगा। क्या हमारी बात समझ में आ रहा है? तो इन सभी का एक पास हम नोमेनक्लेचर कर ले रहे हैं कि इन सब का विमीय सूत्र क्या होगा, तो ये Ml2Tp-2 होगा। इन सब के लिए यही चीज़ें लिखेंगे, Ml2Tp-2। बार बार लिख रहा है, क्यों लिख रहा है बार बार? कि आपको याद हो जाए। Ml2Tp-2, इसका भी बोले कितना होगा? Ml2Tp-2, इसका भी बोलो Ml2Tp-2, इसका भी बोलो Ml2Tp-2। बोलो इसका क्या होगा? बोलते रहो यार, बोलने से क्या नुकसान जा रहा है आपको? इसका भी बोल दो आप Ml2Tp-2। बोलो इसका क्या होगा? सेम Ml2Tp-2। बोलो इसका क्या होगा? सेम Ml2Tp-2। इसका बोलो Ml2Tp-2। फिर इसका कितना लिखेंगे यार? बोलो ये चीज़ें निकल गया ना। तो अब बताओ, अगर ऊर्जा का पता चल जाएगा तो कोई कहेगा नियत ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होगा, तब भी यही बताओगे। प्रत्यास्थ स्थैतिक ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होगा, तब भी यही बताओगे। आ रहा है मेरी बात समझ में? आपसे वैद्युत ऊर्जा का पूछेगा तब भी यही बताओगे। दाब ऊर्जा कोई पूछा तब भी यही बताओगे। स्थितिज ऊर्जा पूछा यही बताओगे। इसका मतलब कि जिसके भी लास्ट में ये ऊर्जा आया है, जिसके भी लास्ट में ऊर्जा आया है, समझ लो उसका विमीय सूत्र Ml2Tp-2 ही होगा। क्या हमारी बात समझ में आया? अब आप देखो, जितनी भी सिमिलर राशियां हैं उनको एक पास लिखा जा रहा है ना, भले इनके फार्मूले सबके अलग अलग होंगे। क्या बोला भाई? सबके फार्मूले अलग है। यही गतिज ऊर्जा का फार्मूला 12 mv² होगा, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला mgh होगा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होगा, वैद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, दाब ऊर्जा, इन सब के अलग अलग फार्मूले होंगे, लेकिन जब उनका विमीय सूत्र निकालेंगे तो सबके यही आएंगे। क्या हमारी बात समझ में आया? तो इनके आगे फार्मूले कुछ भी लिखे हो कोई मतलब नहीं है, हमारा विमीय सूत्र Ml2Tp-2 ही होगा। क्लियर है? तो अब इतनी चीजें आप पहले लिख लीजिए, फिर आगे बात कर रहे हैं हम। इसके बाद से देख लो, आता है, मैंने कार्य और कार्य का निकाल दिया ना, अब शक्ति का आता है। यहाँ पे देखो, ये अलग थोड़े से हैं, वह सिमिलर वालों को एक पास लिखे, अब जो अलग है उनका नंबरिंग करके लिख रहे हैं, नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके लिख रहे हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में? ये देखो, नंबर 1 ये है, ये शक्ति। शक्ति बराबर फार्मूला हमारा होता है कार्य बटे समय। दोबारा सुन लो, शक्ति बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है? कार्य बटे समय। अब आप देख लो इसका विमीय सूत्र क्या निकलेगा, आप ये देख लो।
कार्य का बीमीय सूत्र अभी निकलवाए हैं ml2T/-2 निकला था भाई ये वाला, बोलते रहो यार। कार्य का बीमीय सूत्र क्या निकला है ml2T/-, ml स्क्वायर मत पढ़ना, ml2T/-2। और नीचे समय है, समय का बीमीय सूत्र क्या होता है T होता है ना भाई। अब देखो ये हो जाएगा हमारा, इसका बीमीय सूत्र है ml2, यहाँ T पे एक घात है ना, तो यहाँ दोनों जगह T है, तो आप यहाँ T लिख लो, और नीचे एक घात प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो -2 और -1 मिलके क्या हो जाएगा -3। इसका मतलब कि हमारा शक्ति का बीमीय सूत्र क्या निकल गया ml2T/-3। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद शक्ति के बाद से आता है संवेग। क्या आता है भाई संवेग, ये सेकंड वाला आता है हमारा संवेग। अब देख लो संवेग का हमारे पास फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है भाई द्रव्यमान गुणे कितना होता है वेग। अब आप देख लो द्रव्यमान का बीमीय सूत्र हम आपको क्या बताए हैं m, और वेग का बीमीय सूत्र क्या बताए हैं LT/-1। बोलो बताए हैं भाई, द्रव्यमान का बीमीय सूत्र क्या बताए हैं m, और वेग का बीमीय सूत्र क्या बताए हैं LT/-1। तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हमारा मिल जाएगा mLT/-1। बोलो समझ में आ गया। तो इसका मतलब संवेग का बीमीय सूत्र क्या निकल गया mLT/-1। इसके बाद से देख लो आता है दाब। क्या आता है भाई दाब, या तीसरे नंबर पे हमारा मिलेगा ये दाब। गतिज ऊर्जा भी होता है, आ रहा है मेरी बात समझ में। तो मैं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इन सभी का बीमीय सूत्र लिखवा दिया हूँ ना कि mL2T/-2 होता है, तो फिर इनको अलग से निकालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब देख लो डायरेक्ट दाब का फार्मूला लिखवा रहे हैं। दाब के लिए बीमीय सूत्र, दाब बराबर फार्मूला होता है ये बल बट्टे क्या होता है क्षेत्रफल, यही ना होता है भाई। अब इनका बीमीय सूत्र लिख लो, यहाँ बल है, बल का बीमीय सूत्र क्या होता है mLT/-2 होता है भाई, और डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र क्या होता है L/2। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख लो दो तरीका है, आप चाहो तो एक L से एक L कैंसिल कर दो, नीचे L पे एक बचेगा ना अभी, तो यहाँ M जैसे है M वैसे लिख लो, एक L से एक L कैंसिल करोगे, नीचे अभी L एक बार बचेगा, L पे एक घात बचेगा, तो L पे एक घात नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, और यहाँ T पे क्या है -2 है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब कि हमारे पास दाब का बीमीय सूत्र क्या निकल गया mL/-1 और T/-2। इसके बाद से आता है प्रतिबल। प्रतिबल का भी सेम यही फार्मूला होता है, आप दाब कहो या प्रतिबल कहो। चौथा देखो प्रतिबल के लिए हमारा फार्मूला सेम होगा, प्रतिबल बराबर भी क्या फार्मूला हो जाएगा, तो सेम यही होगा, बल बट्टे क्या होगा क्षेत्रफल। तो क्या जब बल बट्टे क्षेत्रफल है तो इसका भी बीमीय सूत्र यही ना निकलेगा, तो डायरेक्टली लिख दे, समझ रहे हो। तो इसका मतलब कि बल बट्टे क्षेत्रफल के लिए बीमीय सूत्र हमारा क्या निकल गया है mL/-1 एंड T/-2। बोलो कोई प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब कि जो बल का बीमीय जो दाब का बीमीय सूत्र होता है वही किसका होता है प्रतिबल का होता है। अब देख लो आवेग आता है इसके बाद 5वां नंबर पे, ये ऐसे लिखो, नंबरिंग गड़बड़ कर रहे हो, 1 2 3 4 ये 5। इसके बाद से आता है आवेग। क्या आता है भाई आवेग। तो आवेग बराबर फार्मूला होता है बल गुणे होता है समय। क्या होता है भाई आवेग इक्वल टू, हमारे पास आवेग बराबर क्या फार्मूला होता है बल गुणे समय। अब आप खुद बता दो, यहाँ बल है, बल का बीमीय सूत्र कितना होता है mL/-2 होता है ना भाई। यहाँ समय है, समय का बीमीय सूत्र कितना होता है T। तो अब आप देख लो ये क्या हो जाएगा mL, T पे यहाँ कुछ भी नहीं है तो एक है ना, तो यहाँ दोनों जगह T है, तो हम यहाँ T लिख लेंगे, आई घात तो जुड़ जाएगा, -2 + 1 होगा ना, तो 2 में से 1 निकल गया, क्या बचेगा -1।
इसका मतलब ये हुआ कि आवेग का विमीय सूत्र क्या निकल गया, MLT पे -1। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? देखो दो चीज़ें तैयारी इससे होंगे, पहला इसके फार्मूले तैयार हो जाएंगे और दूसरा इसका क्या निकल जाएगा, विमीय सूत्र भी निकल जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बातें? इसका फार्मूला भी निकल जाएगा और इसके साथ साथ इसका विमीय सूत्र भी निकल जाएगा। इसमें कोई असुविधा नहीं है। ये अब देखो इसके बाद से आता है बल आघूर्ण। या देखो छठा नंबर फार्मूला होता है हमारे पास ये बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर फार्मूला होता है बल गुणे लंबवत दूरी। अब देख लो खुद फार्मूला निकल जाएगा। यहाँ बल है, बल के लिए विमीय सूत्र क्या लग रहा है, बोलो आप, MLT पे -2। यहाँ दूरी है, दूरी के लिए विमीय सूत्र क्या होता है, L। तो अब देखो हमारे पास नया विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ML, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, दो बार हो गया, इंटू T पे ये क्या हो जाएगा, -2। बोलो कोई प्रॉब्लम है? इसका मतलब ये कि बल आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या निकल गया, ML2T पे -2। देखो सिस्टमेटिक 1 बाय 1 निकलता जा रहा है ना, इसमें कोई असुविधा है नहीं। इसके बाद से हमारे पास आता है विकृति। क्या आता है भाई, विकृति। ये देख लो, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, विकृति। इसका फार्मूला होता है लंबाई में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक लंबाई। यहाँ देखो लंबाई में परिवर्तन का है, लंबाई में वृद्धि का है, लंबाई में कमी का है। जब लंबाई वर्ड आया है तो लंबाई का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, L। प्रारंभिक लंबाई आ गया तो लंबाई का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा बाबू, L। L से L खत्म हो गया एक बार में। क्या इसका कोई विमीय सूत्र निकल रहा है? इसका मतलब क्या है कि विकृति का कोई विमीय सूत्र नहीं है, तो हम बोलेंगे विकृति एक विमाहीन राशि है। क्या बोलेंगे भाई, विकृति एक कौन सी राशि है, विमाहीन राशि है। इसलिए याद रखना है कि इसके आगे हम क्या लिख देंगे कि ये कौन सी राशि है भाई, विमाहीन राशि होती है। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद से अब आगे देखो और भी फार्मूले हैं, उनके और भी विमीय सूत्र, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 बाय 1 हम सिस्टमेटिक आ रहे हैं। इसके बाद से अब हमारे पास आता है अगला फार्मूला, ये प्रत्यास्थता गुणांक का। हाँ, ये देखो ये आपको रटना नहीं है बाबू, ये जितने भी फार्मूला लिखवा रहे हैं ना ये सब आगे आते जाएंगे। अरे मेरी बात समझ में, जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे ये तुम्हारे बुक्स में जितने फार्मूले दिए गए हैं ना उन सभी फार्मूलों को छाट के ये अलग लिखा है विमीय सूत्र के लिए। ये जितने भी फार्मूला इसमें दिख रहे हैं हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो उन चैप्टर में ये आएंगे। तो ये बताओ पहले से ये नॉलेज हमारे पास रहेगा तो नुकसान थोड़े है, इसलिए इसको पहले से समझ लेना जरूरी है। अब यहाँ देख लो प्रत्यास्थता गुणांक बराबर फार्मूला हमारे पास होता है प्रतिबल अपान विकृति। क्या होता है भाई ये, प्रतिबल डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाता है, विकृति। अब यहाँ देखो प्रतिबल का विमीय सूत्र कितना है, देखो प्रतिबल के लिए विमीय सूत्र क्या लिखवाए हैं, बोलोगे, ए बोलो यार, ML पे -1 T पे -2। अब विकृति के लिए कोई विमीय सूत्र है, देखो विकृति कौन सी राशि है, विमाहीन राशि है। इसका मतलब कि विकृति का कोई विमीय सूत्र नहीं होगा। तो हमारे पास डायरेक्ट प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र क्या निकल गया, ML पे -1 T पे -2। अब जितने भी प्रत्यास्थता गुणांक होंगे उन सभी का विमीय सूत्र यही होगा। मान लो जब प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र ये हो गया तो अब इसमें 3 तरह के प्रत्यास्थता गुणांक मिलेंगे। पहला यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और तीसरा दृढ़ता गुणांक। ये
तीन मिले हैं, इन तीनों के बीमीय सूत्र यही होंगे। दोबारा सुन लो, इसका भी बीमीय सूत्र क्या होगा, सेम यही होगा, ml पे -1 एंड t पे -2। इसका भी बीमीय सूत्र सेम यही होगा, ml पे -1 एंड t पे -2। इसका भी बीमीय सूत्र यही होगा, ml पे -1 एंड t पे -2। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो ये इतने राशियों का आप डायमेंशनल फार्मूला लिखिए, फिर हम आगे इसको हल करा रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा है, 8 और ये 9, ये 10 और ये क्या है, 11। इतनी राशियों का आप लिखिए, फिर इसके आगे हम हल कराएंगे।